जय मसीह के सभी को वेलकम बैक टू माई चैनल। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। बात साल 1999 से शुरू होती है और 2021 में खत्म होती है। यानी साल 1999 नवंबर का महीना था। वेटिकन के तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनका प्रोग्राम था, वो भी ठीक था दीपावली की रात को। तो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल द्वितीय अपने अनुयायियों को बता रहे थे कि ईसा की पहली शताब्दी में हम यूरोपीय महाद्वीप को चर्च की गोद में लाए, दूसरी शताब्दी में हम उत्तर और दक्षिण महाद्वीपों व अफ्रीका पर चर्च का वर्चस्व स्थापित किया और अब तीसरी शताब्दी में भारत सहित एशिया महाद्वीप की बारी है। इसीलिए भारत के मत मतांतरण पर पूरी ताकत लगा दो, चाहे ताकत कैसे भी, छल से, बल से, धोखा, जादूगरी, चमत्कार या चंगाई से हो। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो एक YouTube चैनल का वीडियो है। इस YouTube चैनल का नाम है रंग दे बसंती और इस चैनल को जो होस्ट करते हैं उनका नाम है भाई राजीव चौधरी। तो आइए हम इस वीडियो को देखेंगे कि इसमें क्या गलतियां हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह भाई यहाँ पर जॉन पॉल द्वितीय को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जॉन पॉल जो थे वह ईसाई धर्मांतरण को पूरी ताकत से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जिसको कोट करके ईसाईयत को गलत साबित करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पोप होते हैं वो रोमन कैथोलिक के होते हैं और बाइबल पोप को समर्थन नहीं करती है। पोप की शिक्षा बाइबल समर्थन नहीं करती है, यह बाइबल के खिलाफ है। और उनको कोट करके यह बताना कि क्रिश्चियन गलत है, यहाँ पर आप खुद गलत है, क्योंकि जिसको क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स बाइबल समर्थन नहीं करती है आप उसे ही कोट कर रहे हैं। इसी कारण आपका बयान गलत है। हिंदुओं के बीच जीसस की अवैध संतानें क्या गुल खिला रही है, एक बार वो भी देख लीजिए, क्योंकि जो पोप ने 21 साल पहले कहा था वो कहीं सच ना हो जाए। क्या मदद का प्रोग्राम है? नहीं, कोई डाइट प्लान नहीं, ये षड्यंत्र के रूप में आप यहाँ से जाइए, यहाँ नहीं आना। आप अपने पर्चे रखिए आपके पास। नहीं, मैं बात करता हूँ तहसीलदार साहब से। आप कौन? आपका नाम बताइए, कहाँ जाए आप? नहीं, आपका नाम बताइए पहले। नहीं, आपका नाम बताओ ना पहले, कौन आप? मास्क हटाइए, आपका नाम बताइए पूरा। नहीं, कोई इशू नहीं है, मेरी बात सुनिए। गलत ये है कि मेरी बात सुनिए। नहीं, तो आप ईसा मसीह का प्रचार करने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, हम कोई प्रचार नहीं, आप ईसा मसीह का प्रचार कर। आप डाइट प्लान बताओ ना, आप टेबलेट कि जीसस ने टेलीग्राम किया है इन लोगों को कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, जो विश्वास करेगा वही बचा जाएगा। अब सवाल ये है, क्या सच में ही ऐसा होगा? तो चलो कुछ देर को दिमाग की खिड़की खोलकर कुछ आंकड़े देखते हैं, क्योंकि दो बात ईसाई बहुत कहते हैं। एक तो ये कि जो जीसस पर विश्वास करेगा वो पानी पर चलेगा, और दूसरा जो जीसस पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं। तो आइए हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, जहां पर इन्होंने एक वीडियो को दिखाया है और एक घटना जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है उसको उन्होंने दिखाया है, और एक बहन जो वहां पर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे, धर्मांतरण कर रहे करके इन्होंने उन पर आरोप लगाकर उसका वीडियो को दिखाया गया है। लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला कि वहां पर कोई कन्वर्जन ज़बरदस्ती हो रहा था, किसी प्रकार से लालच देकर धर्मांतरण नहीं किया जा रहा था। इसका कोई भी सबूत वहां पर नहीं मिलता। और शायद यह भाइयों को पता नहीं होगा कि भारत देश हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत देश का संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके आधार पर वो बहन जिनका वीडियो को बनाया गया है वो बिना किसी कानून का उल्लंघन किए अपने धर्म की स्वतंत्रता के तहत अपनी ड्यूटी को किया और लोगों के लिए प्रार्थना भी किया। और हमारे यह भाई इस वीडियो को दिखाकर क्रिश्चियनिटी को गलत साबित क्यों करना चाहते हैं मुझे पता नहीं, जबकि इसमें ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिलता। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ आगे वीडियो में वे कहते हैं कि दो बात ईसाई ज़्यादातर कहते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो पानी पर चलेगा और मरेगा नहीं। मेरे भाई कहाँ पर ऐसा लिखा है, ज़रा बताइए, कहाँ आपने ऐसा लिखा हुआ देखा? या सिर्फ ऐसे ही कुछ भी आप कह देंगे, आप बिना कुछ जांच किए, बिना कुछ समझे? बाइबल में किस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, ज़रा बताइए। मेरे भाई विश्वास लोगों के बयान पर नहीं होता है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें विश्वास उनके स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं, उनके ग्रंथ बाइबल क्या बता रही है, इस पर करना चाहिए। तो आइए हम चौथे पॉइंट को देखेंगे और आगे इस वीडियो में हम देखते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, यह क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने के लिए इन्होंने एक पूर्व ईसाई एस्तर धनराज को अपने चैनल पर बुलाकर उनसे कुछ सवालों को पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी यह भाई एक गलती को कर रहे हैं। अगर इसे हम लॉजिकली देखें तो यहाँ पर हम एक गलती को देखते हैं जिसे फिलॉसफी में लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। ऑथोरिटी, अधिकार का हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, एक बड़ा ही मजबूत प्रभाव होता है। और अगर कहने वाला ऑथोरिटी फिगर, आधिकारिक व्यक्ति हो तो चुपचाप हम उसकी बात को मान लेते हैं बिना कोई जांच किए। जैसा कि यहाँ पर इस चैनल पर आई हुई एस्तर धनराज जो कि पूर्व में ईसाई थी, जिनका पूर्व में ईसाईयत से संबंध था, तो इसी वजह से यह एक प्रकार का अधिकार को रखती होगी। यही सोचकर यह भाई उनके बयानों को चुपचाप मान रहे हैं, न कि उनके स्टेटमेंट, उनके बयानों को जांच कर रहे हैं कि क्या उनका बयान वास्तविकता से और सच्चाई से मेल कर रहा है या नहीं। लेकिन पूर्व में यह ईसाई तो थी, इस वजह से यह सही होगी, इस प्रकार से इस बात की गलती कर रहे हैं। अब चलो इस बारे में दक्षिण भारत के पूर्व ईसाई एस्तर धनराज जी से भी
पूछ लेते हैं क्या है विश्वास वाला इनका ये लफड़ा। एस्टर की वीडियो आपने देख लिया, खबर भी पढ़ ली होगी, कितना दवा है डॉक्टर संध्या के खेल में। राजीव जी, चलिए इस महिला की बात मान लेते हैं सच है। इससे पहले हमें 2-3 और बातों को सच मानना पड़ेगा। एक तो ये है सबसे पहले कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष थे हैं, और दूसरी बात यीशु मसीह भगवान है। तीसरी बात ये है कि यीशु मसीह के पास बीमारियां दूर करने की शक्ति है। और चौथी बात तो ये है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि दुनिया के हर इंसान ईसाई बने मरने से पहले। तो इन 4 बातों को हम मान लेते हैं। तो अगर ऐसा है, ये सब सच है, तो ये कोविड का जो भी अवसर है, ये कोरोना वायरस का जो अवसर है, ये उनके पास एक सबसे बड़ी अवसर है ये बताने के लिए, ये साबित कर देने के लिए कि वे भगवान हैं और कोविड जो है खुद उन्होंने दुनिया में लेके आई है, इसलिए कि वो साबित कर सके कि वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, बाकी सब बकवास है। तो ये भी बोल सकते थे अपने पादरियों को कि भाई बहुत हो गया, 2000 साल आपने बहुत मेहनत कर लिया है, अब मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ और ये कोविड में भेज रहा हूँ दुनिया में, ये साबित करने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और एक ही झटके में दुनिया के हर इंसान को ईसाई बनाने की ये सबसे बड़ी अवसर थी उनके पास। पर ऐसा तो किया नहीं उन्होंने। एक के बाद एक नई वेरिएंट आती जा रही है कोरोना वायरस की, और 2 साल से लगे हुए हैं दुनिया के सभी देशों के साइंटिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स वैक्सीनेशन की खोज में, और सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियन देशों में मरे हैं लोग, और पादरियों को तो उनकी तो पूछो ही मत, वो तो मरते ही जा रहे हैं। तो अगर यीशु मसीह सच में शक्तिशाली है, भगवान है, और बीमारियों को दूर करने में उनमें शक्ति है, तो ये बड़ा ही अच्छा। आगे हम देखते हैं ये पूर्व ईसाई धनराज जो हैं वो कुछ बयान को देती हैं और कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष थे, हम मान लेते हैं कि वो भगवान थे, और हम मान लेते हैं कि वह बीमारियों को ठीक करते थे और सारे संसार के लोगों को वो ईसाई बनाना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर यह बात सच है, वो कहती है कि अगर यह बात सच है तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, वह कोविड-19 को ख़त्म कर दे और अपने आप को परमेश्वर साबित कर दे, ऐसा एस्तर धनराज का कहना है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को परमेश्वर साबित करने के लिए और परमेश्वर होने का दावा करने के लिए हमारे मांग के अधीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी सारी बातों को और सारे कार्यों से साबित कर चुके हैं कि वे परमेश्वर हैं। आइए कुछ वचनों को हम देखें। यीशु मसीह सृष्टि करता है क्योंकि वह परमेश्वर है। योना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से वचन 3, कोलस्सियों अध्याय 1 वचन 15 से वचन 17। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को होता है, और परमेश्वर जो यीशु मसीह है उन्होंने पाप को क्षमा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय का वचन 1 से वचन 8, मरकुस 2 अध्याय का वचन 1 से 12 और लूका 5वें अध्याय का वचन 17 से वचन 26। इन वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और वीडियो के आगे में हम देखते हैं कि पूर्व ईसाई एस्तर धनराज यह कहती है कि यीशु मसीह अपने आप को साबित कर दे, सारे संसार में सब कुछ अच्छा कर दे और सारी समस्याओं को ख़त्म कर दे और अपने आप को साबित कर दे। शायद इस बहन को पता नहीं होगा कि यह करना प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य के विपरीत होगा, क्योंकि बाइबल कभी हमें नहीं बताती कि सब कुछ अभी एक ही बार में अच्छा हो जाएगा। हाँ ज़रूर होगा, लेकिन वो अंत में होगा। बाइबल बताते हैं कि समस्याएं और बढ़ेंगी, क्योंकि यह मनुष्य जाति के पाप करने के प्रभाव से हुआ और सारी सृष्टि इस पाप के गिरफ्त में है। लेकिन परमेश्वर ने एक जरिया बनाया, एक योजना बनाया। योना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के मनुष्यों के पाप के लिए क्रूस पर अपना जान देकर और मृत्यु में से जी उठकर हमें एक आशा को दिया कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू बाइबल। जो हम इस वचन के अनुसार देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 से 4, जहाँ पर परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक धन्य आशा को बताते हैं कि अंत में वह उनके साथ होंगे और एक नए पृथ्वी और एक नए आकाश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और वहाँ पर उस वचन में वो कहते हैं कि और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु होगी, न शोक होगा, न विलाप होगा और न पीड़ा होगी, पहली बातें जाते रहे। और इस प्रकार से हम आगे के वीडियो में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी बेबुनियाद बातों को और ऐसे बहुत सारे इलॉजिकल बातों को ये करते हुए हम इनको देखते हैं कि ये कहते हैं कि कोविड की वजह से क्रिश्चियन कंट्री में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मरे हैं। तो उससे क्या, मरना तो सभी को है। आप बताइए कहाँ पर ऐसा सबूत है कि कोई नहीं मरेगा। बाइबल खुद इस बात को बताती है कि रोमियो 5वां अध्याय के 12वें वचन में पाप के द्वारा मृत्यु संसार में, अगर मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, इसलिए हर एक व्यक्ति को मरना है। तो फिर आप किस बुनियाद पर इस बात को कह रहे हैं? अब जीसस तो इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? शायद खुद पर विश्वास नहीं करते होंगे। अगर करते तो आज जिंदा होते अकॉर्डिंग टू बाइबल। और फिर यह भाई एक और बात को कहते हैं कि यीशु अब इस दुनिया में नहीं रहे,
क्योंकि उनको खुद पर विश्वास नहीं था। अगर खुद पर विश्वास करते तो शायद जिंदा होते। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये ऐसा कह रहे हैं भाई। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु हुई, उनको कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वह जी उठे। बाइबल के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय वचन 5 से वचन 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 8 से वचन 9, लूका अध्याय 24 वचन 2 से वचन 6, मरकुस अध्याय 16 वचन 5 से वचन 7 और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हैं जो हम दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान बाइबल के अनुसार हुआ है। और केवल बाइबल ही नहीं बल्कि बाइबल के अलावा जो नॉन क्रिश्चियन राइटर थे, जो गैर ईसाई लेखक थे, उन्होंने भी अपने लेखों में इस बात को लिखा कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मारे गए और उनका पुनरुत्थान हुआ, वो मरे हुए में से जी उठे। इसका ऐतिहासिक सबूत है और इसके आधार पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके वह मृत्यु में से जी उठे और उन्होंने साबित किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसका हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह लोग मिलकर क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने के लिए बहुत से प्रयासों को कर रहे हैं और उनकी बातें बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल बकवास और बिल्कुल इलॉजिकल हैं। और इसे हम अगर लॉजिकल तरीके से देखें तो इसे फिलॉसफी में इसे अटैकिंग स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट कहते हैं कि ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी बुनियाद के बार बार क्रिश्चियनिटी पे अटैक कर रहे हैं। और हर प्रकार से इनके सारे बयान, सारे इनके जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, सारा सब कुछ गलत है। तो जिस प्रकार से आपने क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने के लिए इलॉजिकली और बेबुनियाद तरीकों को अपनाया, क्या हम ऐसा आपके साथ कर सकते हैं? क्या हम यह नहीं कह सकते कि भारत देश में भी तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी हिंदू भाई बहनों की मृत्यु हुई, तो उनका भगवान उस समय में क्या कर रहा था? क्या हम यह कह सकते हैं कि उनको भी एक मौका था कि वो आकर अपने आप को साबित कर देते और एक ही बार में सब कुछ करके, सबका उद्धार करके अपने आप को परमेश्वर साबित कर देते? नहीं मेरे भाई, हम ऐसे इलॉजिकल और बेबुनियाद बातों को नहीं करते। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।